ठीक है। सो गाइज नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द पोएम डैफोडिल्स, ठीक है। सो डैफोडिल्स के साथ में स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि यहाँ पर जो है ना तुम इस ई बुक को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। दिस जस्ट कॉस्ट एमओवी के लिए 79 रुपीज, जिसमें तुम्हारे एक्ट 3, 4, 5 अगेन जो है ना पूरे कवर हो रहे होंगे। एंड ट्रेजर ट्रोव के लिए तुम जो ना इस वाली ई बुक को भी अगेन चेकआउट कर सकते हो, जस्ट कॉस्ट लाइक 100 रुपीज। तो ये ई बुक्स जो ना क्लैरिफाई नॉलेज ऐप पर अवेलेबल है, उधर पे जाकर के तुम इनमें जो है ना लाइक ले सकते हो, इनसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें हर एक चीज कवर्ड होगी, वेदर इट्स इंपॉर्टेंट लाइन, समरी या फिर तुम्हारे कीवर्ड्स, हर एक चीज एग्जाम परस्पेक्टिव से जो जरूरी है इसमें अवेलेबल है। तो इसको तुम फॉर श्योर चेकआउट कर देना, ठीक है। ई बुक स्टोर से जो ना तुम इस चीज को देख सकते हो। दीज आर द बुक्स फ्रॉम द साइड ऑफ किताबवस्तु व्हिच इज द पार्ट ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज ओनली। तो यहाँ पर से हमारी एक गारंटरशिप रहती है कि हाँ भाई ये बुक्स बहुत बढ़िया है, इसको तुम यूज कर सकते हो। द पोएम स्टार्ट्स इन अ पेंसिव मूड विद द पोएट वंडरिंग लाइक अ क्लाउड, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि लाइक ही इज अ क्लाउड ओवर द हिल्स एंड वैली, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो उसको ऐसा लगता है कि भाई ही जस्ट अ क्लाउड ओवर द हिल्स एंड वैली, यस, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है देखो अच्छे तरीके से समझना। देन द पोएट नोटिसेस अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो ये क्या है ना, ये गोल्डन डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या होता है, गोल्डन कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको जो ना लेकर के यही फ्लावर्स जो है लाइक पोएट जो है इन्हीं फ्लावर्स की ब्यूटी को प्रेस करता है इन द टोटल पोएम, ठीक है। आ रहा है समझ में? उसके बाद में फ्लटरिंग एंड डांसिंग बिसाइड अ लेक, ठीक है। तो वो बताते हैं कि कैसे ये दे आर लाइक फ्लटरिंग एंड डांसिंग बिसाइड अ लेक, ठीक है। वो बताता है कि भाई कैसे दे आर लाइक फ्लटरिंग एंड डांसिंग बिसाइड अ लेक, ठीक है। उसके बाद में इन द सेकंड पैराग्राफ द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स by comparing them with a stream of like stars stars, ठीक है, continuously twinkling, ठीक है। यहाँ पर से stars नहीं होगा, ये stars होगा। आ रहा है समझ? तो लाइक वो उसको किससे कंपेयर करता है, कंपेयर्स देम विद अ स्ट्रीम ऑफ स्टार्स, ठीक है, कंटिन्यूअसली ट्विंकलिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ वर्ड्सवर्थ, ठीक है। अब वर्ड्सवर्थ कौन थे भाई, इसके पोएम का जो ना लेकर के यहाँ पर इनके जो ना पोएट कौन थे भाई, याद रखना विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। सो उनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। उनका नाम क्या था भाई, उनका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। क्या नाम था भैया उनका, विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। ये चीज अपन को याद रखनी है। तो भाई वर्ड्सवर्थ को ये चीज लगती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द डैफोडिल्स स्टूड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था डैफोडिल्स को देखते हुए कि भाई ये डैफोडिल्स की जो लाइन है ना ये कभी भी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा था कि होराइजन मीट कर रहा है डैफोडिल्स के साथ में, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा था कि भाई जहां तक मैं देख पा रहा हूँ जमीन को, तब तक वहां पर जो है ना लेकर के लाइक मेरे को डैफोडिल्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद में इन द फॉलोइंग पैराग्राफ The poet has described how the daffodils seemed to be dancing, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई वो बहुत ही ज्यादा जो है ऐसे लाइक डांसिंग वे में दिख रहे थे, वो डांस कर रहे थे। they were sparkling under the influence of the sun's rays, ठीक है। तो क्योंकि यार सूरज की किरणें आ रही थी बहुत बढ़िया बढ़िया, तो उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये जो ना लेकर के डांस कर रहे हैं, ठीक है। he feels एक्सटैटिक, ठीक है, अंडर सच अ वंडरफुल कंपनी, ठीक है। तो उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है सच अ वंडरफुल कंपनी, लाइक वो बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। सेकेंडली द फाइनल स्टेंजा हैज द ऑथर बैक एट होम, ठीक है। तो अब जो फाइनल स्टेंजा होता है ना वो लेकर के क्या बताता है कि भाई ऑथर अब फाइनली घर पे वापस आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑथर जो है फाइनली घर पे वापस आ चुके, तो ऑब्वियसली यार तुम एक अच्छी जगह विजिट करते हो, तो तुम्हारे अंदर जो ना लेकर के वो सारे लाइक जितनी तुमने चीजों को ऑब्जर्व किया, जितनी चीजों को तुमने देखा है, जितनी चीजों को तुमने परखा है उस जगह पर जाकर के, वो सारी चीजें जो ना तुम्हारे दिमाग में वापस से आ रही होती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट द मेन थिंग इज कि भाई साहब यहाँ पर हमारे जो पोएट है उनको ऐसा लगता है कि भाई ऑल द थिंग्स आर कमिंग बैक टू लाइक हेड, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो ना, सॉलिट्यूड में वही सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। सो वेयर ही लाइक रिमेन्स द गोल्डन साइट ऑफ द डैफोडिल्स हैविंग एस्टोनिशिंग कैपेबिलिटी, ठीक है। उनके अंदर एक बहुत ही तगड़ी कैपेबिलिटी होती है ऑफ ब्राइटन अप द एनीवन्स हार्ट एंड माइंड विद जॉय एंड प्लेजर। तो मतलब वो बताते कि भाई अगर उस सीन को कोई भी याद करे, ठीक है, तो किसी को भी अच्छा लगने लग सकता है, ठीक है। कोई भी इंसान को जो ना अच्छा महसूस होगा, कोई भी जो ना एक अच्छा लाइक उसको अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है। सेकेंडली अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो मैं तुमको बता दूं यहाँ पर से अच्छे तरीके से याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सीधे से, कि भाई यहाँ पर से लेकर के एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम द पोएट इज इन अ सैड एंड डिजेक्टेड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो यहाँ पर से बिगिनिंग ऑफ द पोएम में जो ना पोएट बहुत ही ज्यादा एक डिजेक्टेड माइंड में, समझ लो लाइक ही इज इन अ वेरी लाइक सैड एंड डिजेक्टेड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। तो जो हमारा ये लेकर के स्टेंजा स्टार्ट होता है तब पोएट जो ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है, तो वो क्या करते हैं हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। He is wandering alone in the lapse of nature as a like film of cloud. Eventually under the trees, he came up upon a host of daffodils, ठीक है। तो वो क्या होता है एकदम से लेकर के ट्री के नीचे एकदम से आते हैं और उधर से उनको एक साइड दिखती है जहां पर हजारों और लाइक बहुत सारे लाखों पौधे हैं किसके, डैफोडिल्स के, मतलब ऐसे फूल है डैफोडिल्स के, ठीक है। द पोएट हैज कंपेयर्ड द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लावर्स विद स्टार्स इन द लाइक स्टार्स इन द गैलेक्सी, ठीक है, विद स्टार्स इन द गैलेक्सी। मतलब वो कहते हैं कि भाई वहां पर उन्होंने इतने फूल देखे जितने किसी गैलेक्सी में स्टार्स होते, मतलब अनकाउंटेबल। ही इज वेल्ड लाइक सीइंग सच अ ग्रेट नंबर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है। वर्ड्सवर्थ इमेजिन द डैफोडिल्स टू बी 10,000 इन नंबर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि भाई यहां पर से एक लाइन देते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि उन्होंने उस समय पर कितने डैफोडिल्स देखे थे, जल्दी से बता दो। 10,000 डैफोडिल्स देखे थे, ठीक है। और यहां पर से याद रखना, स्विंग देयर हेड ग्रेसफुली, ठीक है। द फ्लावर्स सीम टू बी डांसिंग लाइक ह्यूमन बींग्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड। तो बताते हैं कि कैसे जो ना फ्लावर्स को ऐसे लाइक देखने में लग रहा था कि दे आर जस्ट डांसिंग, ठीक है। और यहां पर से दिस वंडरफुल कंपनी ऑफ डैफोडिल्स हैज द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग द पोएट्स पेंसिव मूड इनटू अ हैप्पी वन, ठीक है। तो बताते हैं कि भाई लेकर के कैसे ये एक चीज ने उनके दिमाग को पूरा लाइक एकदम रिलैक्स किया, ठीक है। और इनको कैसे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था वो सारी चीजों को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है, तो अभी अपन क्या डिस्कस करेंगे, 9th, द फॉलोइंग डे वर्ड्सवर्थ जब अपने घर पहुंचते हैं, वाज सैड एट होम लेइंग ऑन द काउच, ठीक है। तो वो काउच पर लाइक जो ना डले हुए होते हैं, ठीक है। सडनली द हेवनली साइट ऑफ डैफोडिल्स क्रॉस द माइंड एंड एनलाइटेंड हिज स्पिरिट्स। तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, लेकिन एकदम से उनको क्या होता है ना, लेकर के फीलिंग आती है ऑफ लाइक, एंड ही रिमेंबर्स द डैफोडिल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द पोएट एक्सपीरियंस द स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड, ठीक है। अब ये सॉलिट्यूड क्या होता है, अकेले में बैठ करके सोचने को हम कहते हैं सॉलिट्यूड, एंड ब्लिस, ठीक है। हिज हार्ट इज नाउ फिल्ड विद प्लेजर व्हिच डांसेस जस्ट लाइक द डैफोडिल्स। अब इसमें भैया फिगर्स ऑफ स्पीचेस कौन कौन सी है, रिमेंबर दैट, क्योंकि भाई इसमें हम लोगों ने राइम को ऑब्जर्व किया है बहुत ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जब पोएट ने पूरी कहा लाइक पोएम को लाइक लिखा है, उसमें राइम्स थी, तो उसमें अबा भी लाइक इसको अबाबैक बोलते हैं, ठीक है, आ रहा समझ में। उसके बाद में एलिट्रेशन भी था, हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, ठीक है। सिमिली क्या थी, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ठीक है। तो उन्होंने जो ना लेकर के खुद को क्लाउड की तरह कंपेयर किया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग सिमिली बोल सकते हैं। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, यस, तो भैया इसकी समरी क्या होगी, हम लोग अब थोड़ा सा समरी पे देखेंगे। वो हमने लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया, नाउ वी विल बी लुकिंग आफ्टर द समरी। द पोएम डैफोडिल शोज वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर। तो बताते कि भाई कैसे वर्ड्सवर्थ को बहुत ज्यादा प्यार है नेचर से, ठीक है। उसके बाद में इट ब्रिंग्स होम द आइडिया दैट नेचर इज द सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय, ठीक है। वो बताते हैं कि कैसे जो ना लेकर के यही एक चीज जो है एक इटर्नल जॉय का फैक्टर है, ठीक है। द ब्यूटीफुल सीन ऑफ द गोल्डन डैफोडिल्स fills the poet with the pleasure and his heart begins to dance with daffodils, ठीक है। तो बताते हैं कि कैसे यार ये एक चीज जो लेकर के उनके पूरे दिल को खुश कर देती है, ठीक है। The poet tells us how he once saw a large number of golden colored beautiful daffodils growing beside a lake, ठीक है। तो बताते हैं कैसे उन्होंने जो ना एक लेक के साइड में, लेक है ऑब्वियसली वाटर है, वहां पर से सन की रेज आ रही है, तुम समझ रहे हो, ट्रीज है, ग्रास है और डैफोडिल्स है, तो कितना बढ़िया वाला वहां पर से एक लाइक सीनरी होगी, तुम समझ ही सकते हो ना लाइक कितना ही मजा आ रहा होगा देखने में, ठीक है। इन देयर कंपनी ही फेल्ट हैप्पी एंड वाज लॉस्ट इन देयर ब्यूटी, ठीक है। तो उनको साइट सीइंग करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, एंड ही वाज लाइक जस्ट टोटली लाइक उनको जो ना वो एकदम खो चुके थे उसकी लाइक सुंदरता में। आफ्टरवर्ड्स व्हेनेवर ही वाज लोनली और सैड द मेमोरी ऑफ दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स फिल्ड हिम विद ग्रेट हैप्पीनेस, ठीक है। तो बताते हैं कैसे उसको देखते हुए जब भी अगर वो कभी स्ट्रेस्ड होते थे, ठीक है, तो क्योंकि वो वहां पर एक बार साइट सीइंग करके आए थे, ठीक है, तो जब भी वो सोचते थे इस चीज के बारे में उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, ठीक है। और यहां पर से याद रखना, हिज हार्ट लाइक फिल्ड हिम विद ग्रेट हैप्पीनेस, ठीक है। हिज हार्ट बिगन टू डांस विद द डांसिंग डैफोडिल्स, ठीक है। तो मतलब उनके दिल को इतना अच्छा लगता था कि उनका दिल भी जनरल करके लाइक डांसिंग डैफोडिल्स के साथ में नाचने लगता था, ठीक है भैया। उसके बाद में अगर अभी अपन अगेन आगे बढ़ते हैं तो, ठीक है, तो भैया यहाँ पर क्या क्या कीवर्ड्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज जस्ट राइट देम डाउन, एग्जाम परस्पेक्टिव से जो ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है भैया वॉन्डर्ड, ठीक है, एक कौन सा भी हमारा वॉन्डर्ड, ठीक है। तो वॉन्डर्ड का मतलब यहां पर से क्या हो जाएगा, रिमेंबर दैट वॉन्डर्ड का मतलब यहां पर से होगा हमारा क्या, कि भाई साहब वो सोचते हैं, ठीक है। ही लाइक होस्ट ऑफ लाइक गोल्डन डैफोडिल्स, ठीक है। एक हो जाएगा फ्लटरिंग, फ्लटरिंग अगेन फ्लावर्स के लिए यूज किया जाएगा। नेवर एंडिंग लाइन जो ना लेकर के, क्योंकि वो एक तरीके से होराइजन मीट देख रहे थे किसका, डैफोडिल्स का, उनको ऐसा लग रहा था दे आर लाइक अनलिमिटेड डैफोडिल्स, ठीक है। सेकेंडली अगर अभी अपन आगे बढ़ता है, 10,000 उन्होंने डैफोडिल्स देखे थे। टॉसिंग जो ना लेकर के लाइक वो, क्योंकि लाइक समझ रहे उनके हेड्स टॉस कर रहे थे। स्पार्कलिंग वेव यानी उनमें एक चमक थी, ठीक है। जोकंड कंपनी, बहुत ही ज्यादा हैप्पी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं, जोकंड कंपनी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेंसिव मूड में थे, ठीक है। और तभी उनको ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड आता है, जिसके बारे में वो जनरल लेकर के किसके बारे में सोचते हैं, डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं। उनका जो दिल है वो एकदम जो ना लाइक तुम समझ लो बागमा हो जाता है भाई,